नमस्कार। आज हम बीए तृतीय वर्ष के प्रसार शिक्षा एवं संचार विषय का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में प्रसार शिक्षा की अवधारणा, अर्थ और परिभाषाओं के बारे में जानकारी दी गई है। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात विद्यार्थी शिक्षा की अवधारणा, प्रसार शिक्षा की अवधारणा, अर्थ एवं परिभाषा का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि शिक्षा अर्थात एजुकेशन का क्या मतलब है। शिक्षा प्रशिक्षण तथा निर्देश देने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के ज्ञान, क्षमता, कौशल, चरित्र तथा मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। शिक्षा के द्वारा मानव व्यवहार के विभिन्न आयामों में वांछित परिवर्तन लाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि शिक्षा के अंदर हम किसी को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, डायरेक्शंस भी देते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं। तो ये निर्देश देने की, प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया है और इसके माध्यम से लोगों को जो कुछ भी पहले से आता है उसके अलावा हम और उसमें कैसे इजाफा कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, किसी के भी ज्ञान को, उसकी किसी भी कार्य को करने की कुशलता, कितने अच्छे से वो काम को करते हैं, उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं क्या हैं, किस तरह का चरित्र है, क्या सोचते हैं और क्या उनका मानसिक स्तर है, इस सब को कैसे विकसित किया जाए, यही शिक्षा के द्वारा किया जाता है। यानी मानव व्यवहार के जितने भी अलग अलग आयाम हैं उन सभी आयामों में जो अच्छे परिवर्तन लाए जाने चाहिए, जो इच्छित परिवर्तन है, उनको शामिल किया जाता है, लाया जाता है। शिक्षा 3 प्रकार की होती है: औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और औपचारिकेतर शिक्षा। तो औपचारिक शिक्षा अर्थात फॉर्मल एजुकेशन, ये फॉर्मल एजुकेशन विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से दी जाती है। इसमें संस्थाओं का होना, ऑर्गेनाइजेशंस का होना बहुत ज़रूरी है। इसमें जो भी पाठ्यक्रम होता है, सिलेबस, वो सभी जगहों पर एक सा होता है। ग्रेडिंग क्रोनोलॉजिकल होती है, यानी क्रमबद्ध होती है। पहले आप पहली क्लास में पढ़ेंगे, फिर उसको उत्तीर्ण करेंगे, तब दूसरी में जाएंगे और इसी तरीके से पदानुक्रम भी संरचित होता है। हायरार्की होती है इसमें कि आप पहले जूनियर क्लासेस को ही पढ़ेंगे, उसके बाद सीनियर में जाएंगे, या पहले आपको अक्षर ज्ञान करना है, उसके बाद आप शब्दों का निर्माण पढ़ेंगे, फिर वाक्यों का निर्माण पढ़ेंगे। इस तरीके से स्ट्रक्चर इसका होता है। इसमें निम्न प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय और फिर विश्वविद्यालय शिक्षा तक पहुंचा जाता है। जैसे आमतौर पर हम देखते हैं स्कूल्स की, कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ की जो भी शिक्षा है वो इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती है। दूसरा है अनौपचारिक शिक्षा। जीवन पर्यंत हम किसी से भी कुछ भी देखते हैं, सीखते हैं। ये जो शिक्षण प्रक्रिया है, जिसको हम किसी भी सेट एनवायरनमेंट में या किसी एक सेट फ्रेमवर्क में नहीं सीखते, निरंतर चलती रहने वाली शिक्षा है, ये अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, जिसमें हम अपने रोज़मर्रा के काम से, अनुभवों से और जिन लोगों के साथ या जिस वातावरण में हम रहते हैं उन संपर्क और उनके साथ क्रिया या प्रतिक्रिया स्वरूप सीखते हैं। अपने घर पर सीख सकते हैं, अपने कामकाज के दौरान सीख सकते हैं, अपने वर्क प्लेस पर, खेल कूद में, मार्केट जाते हैं तो, या कहीं पर भी किन्हीं भी लोगों के साथ में जब हम इंटरेक्ट करते हैं तो उस समय पर जो कुछ भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, किसी भी चीज़ की कोई स्किल सीखते हैं, कौशल सीखते हैं, किसी चीज़ के बारे में हमारे विचार या दृष्टिकोण या क्या नज़रिया है और किस तरीके से हम उन किन्हीं भी घटनाओं को या परिदृश्यों को किसी दूसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से या उसके नज़रिए से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस तरह की जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। जैसे अगर हम कोई बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, या आप, बहुत आसान एग्जाम्पल है, अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखकर, फैमिली मेम्बर्स को देख कर के बहुत सारे काम करना, रीति रिवाजों को सीख जाते हैं, वो सब इसके अंतर्गत आता है।
तीसरा प्रकार है औपचारिकेतर शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। ये एक विशेष प्रकार की शिक्षा है, बहुत ही अलग तरह की है। ये संगठित भी है, व्यवस्थित भी है, यानी इसमें कुछ कुछ सेट फ्रेमवर्क भी है और कुछ संस्थाओं के माध्यम से भी दिया जाता है। लेकिन इसका जो तंत्र है, इसका जो सिस्टम है, वो औपचारिक नहीं है, बिल्कुल अनौपचारिक है। और जिन लोगों के लिए ये शिक्षा बनाई गई है, तो वो लोगों के कुछ ऐसे समूह हैं जो नॉर्मल लोगों से या सामान्य लोगों से, सामान्य जो शिक्षार्थियों का समूह होता है उससे बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे वो बच्चे जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, या वो महिलाएं जो बाहर नहीं जा सकती हैं पढ़ने के लिए या कुछ भी सीखने के लिए, और प्रौढ़ व्यक्ति जिन्हें अक्षर ज्ञान नहीं है, तो उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार शिक्षा जो भी उपलब्ध करवाई जाती है वो इसके अंतर्गत आती है। और जो पेपर हम पढ़ रहे हैं प्रसार शिक्षा, वो इसी का एक उदाहरण है। प्रसार शिक्षा का क्या कंसेप्ट है, क्या इसकी ज़रूरत कैसे समझी गई, कहाँ से शुरुआत हुई, इसके बारे में अब हम जानते हैं। प्रसार शिक्षा एक विज्ञान है जिसमें विशेष ज्ञान के निर्माण, प्रसारण और उपयोग के माध्यम से व्यक्तियों की सहायतार्थ उनके जटिल व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाए जाते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक कला तो है ही, दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को कुछ भी सिखाना, लेकिन इसमें बहुत वैज्ञानिक तरीकों का समावेश किया गया है। और उस वैज्ञानिक तरीके से जिन लोगों को हमें सहायता पहुंचानी है, जिन लोगों को हमें ये शिक्षा देनी है, या क्योंकि मनुष्य का जो भी व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, वो बहुत जटिल होता है, बहुत सारी चीज़ों से, बहुत सारे आयामों से मिलकर के बना होता है। तो उस व्यवहार में हम क्या परिवर्तन चाहते हैं, कैसे हम उनकी सोच बदलना चाहते हैं, या उनकी आदतों को बदलना चाहते हैं, या उनके तौर तरीकों को बदलना चाहते हैं, तो जो भी परिवर्तन हम चाहते हैं उसके लिए विशेष रूप से कुछ स्ट्रक्चर्ड नॉलेज या कुछ इस तरह का जानकारी इकट्ठा की जाती है और उसको लोगों तक पहुंचाया जाता है, और ताकि उनकी सहायता की जा सके। प्रसार शिक्षा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वर्ष 1877 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विशेष प्रकार के शैक्षिक नवाचारों के लिए किया गया था, और इसका उद्देश्य सामान्य लोगों तक विश्वविद्यालय शिक्षा का लाभ पहुंचाना था। सबसे पहले 1877 में इसको यूज़ किया गया कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन में, और इसका उद्देश्य था कि जो लोग यूनिवर्सिटीज़ तक नहीं आ सकते हैं या किसी कारण से रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, उनको किस तरीके से नए जो भी इनोवेशंस हो रहे हैं, नई नई जो भी शिक्षण पद्धतियाँ आ रही हैं, या ज्ञान जो भी मिल रहा है, उस ज्ञान को किस तरीके से सभी सामान्य लोगों तक भी पहुंचाया जाए। यानी न सिर्फ इस ज्ञान को विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए ही सीमित रखा जाए, बल्कि जन साधारण को भी उस ज्ञान का फ़ायदा मिल सके। सबसे पहले प्रसार शिक्षा का प्रयोग सामान्य लोगों के लिए उनके कृषि कार्यों के लिए, क्योंकि पहले कृषि बहुत बड़ा व्यवसाय था, सबसे बड़ा इसी को एक व्यवसाय माना गया था। तो जो किसान लोग हैं, क्योंकि वास्तव में उनकी दशा बहुत शोचनीय थी, तो उन किसानों को किस तरीके से उनकी फसलों में लाभ देने के लिए, या जो भी कृषि से संबंधित वो काम कर रहे हैं उसको बेहतर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। फिर उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति क्योंकि अच्छी नहीं थी, तो उस अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए भी, ताकि वो ज़्यादा पैसा कमा सकें और अपने परिवार का आर्थिक स्तर सुधार सकें, इसके लिए किया गया। ये कोई सैद्धांतिक ज्ञान नहीं था, बल्कि जो भी डे टू डे में, रोज़मर्रा में वो लोग समस्याओं को महसूस करते थे, जिन समस्याओं का उन्हें या परेशानियों का सामना करना पड़ता था, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए, और उस समाधान के साथ साथ उनके जो भी खेत थे या कृषि संबंधी स्थान भूमि थी, उसकी समस्याओं और घरों की स्थितियों को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य माना गया था। इसके बाद सन 1914 में अमेरिका में प्रसार शिक्षा का उपयोग किया गया, और इसका प्रयोग भी उन्हीं लोगों के लिए, या वहाँ पर भी इसी उद्देश्य के साथ शुरू की गई कि जो लोग नियमित रूप से यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आ सकते हैं, विश्वविद्यालय में नहीं आ सकते हैं,
और विशेष रूप से जो गांव के लोग हैं जिनको किसी भी तरह का एक्सपोज़र नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ों से वो वंचित रह जाते हैं देखने और जानने से, उनको किस तरीके से नए ज्ञान को, नई जानकारियों को उन तक पहुंचाया जाए। प्रसार शिक्षा के द्वारा ज्ञान और अभिवृत्तियों और मानसिक और शारीरिक कौशलों में परिवर्तन करके जीवन की दैनंदिन समस्याओं के समाधान में मदद की जाती है। जो भी लोगों को पहले से जानकारी है उसमें हम कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में जो उनकी सोच है, जो उनका दृष्टिकोण है, नज़रिया है, कैसी आदतें हैं, किस तरह के सोच विचार वो रखते हैं, किस तरीके से अपने दैनिक काम वो करते हैं और उनमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन सभी के समाधान में मदद करने के लिए ही प्रसार शिक्षा का प्रारंभ किया गया। प्रसार शिक्षा की अवधारणा सबसे पहले जेपी लिगन्स ने दी थी। यह शिक्षा वर्तमान परिस्थितियों और समस्याओं की पहचान से प्रारंभ होती है। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो भी हमारा लक्ष्य ग्रुप है, समूह है, टारगेट ग्रुप, उस टारगेट ग्रुप की क्या परिस्थितियां हैं, उनके पास क्या संसाधन हैं और किन किन समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो वो समस्याएं सबसे पहले निर्धारित की जाती हैं कि वास्तव में उन समस्याओं को ढूंढा जाए और उनका निर्धारण किया जाए, और इसके बाद में किस तरीके से हम इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, वो समाधान के तरीके, और फिर समाधान करने के लिए लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। और जब हम कोई भी लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उस लक्ष्य को पाने के लिए उसकी दिशा में काम करते हैं। जो भी हमने काम किया उस काम के अंत में कितना हमने उस लक्ष्य को अचीव किया, प्राप्त किया, इसका मूल्यांकन या इवैल्यूएशन किया जाता है। और फिर इसके बाद में लक्ष्य जहाँ हमारा छूट गया या जितना हम उसको नहीं पा सके या क्या क्या चीज़ें थी जो हमारे लक्ष्य प्राप्ति में कमी रह गई, उसको फिर से रीडिफाइन करते हैं, पुनर्निर्धारित करते हैं और समस्या का पूरी तरह समाधान किया जा सकता है। ये जो कुछ भी हम समस्याएं देखते हैं या प्रसार शिक्षा के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं, ये उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, जो भी समुदाय है या जिन लोगों के लिए हम प्रसार शिक्षा का कंटेंट बना रहे हैं, उनकी क्या रुचियां हैं, क्या वास्तव में ज़रूरतें हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है। तो उनको दृष्टिगत रखते हुए कैसे हम उनके भौतिक जीवन स्तर को, यानी उनके पास जो भी सुख सुविधाओं का अभाव है, कैसे हम उन सुख सुविधाओं को बढ़ा सकते हैं और उनकी आजीविका के संसाधनों में सुधार कर सकते हैं, यानी किस तरीके से उनके लिए रोजगार के और नए साधन या जो भी उनका पहले से व्यवसाय चल रहा है उसमें किस तरह से नए इनोवेशंस को यूज़ करके उसको सुधार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, और इस प्रकार से ग्रामीण समुदाय का विकास हम और अधिक अच्छा कर सकते हैं। भारत में 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रारंभ किया गया, और हालांकि स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भी अंग्रेज़ों ने इस तरह के कार्यक्रम चलाए थे, लेकिन वास्तव में सामुदायिक विकास और प्रसार शिक्षण ये शब्द भारत में 1952 में ही प्रचलन में आए, और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा की स्थापना की गई, और तभी से सामुदायिक विकास को एक कार्यक्रम के रूप में देखा गया। इससे पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड नहीं था, लेकिन इसकी योजना बनाना और ग्रामीणों का सर्वांगीण या चहुमुखी विकास करने को एक लक्ष्य लेकर, और प्रसार शिक्षा को इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक साधन के रूप में माना गया कि हमको अगर गांवों तक पहुंचना है, नए ज्ञान को पहुंचाना है, ग्रामीण जनता का वास्तव में उत्थान करना है, तो इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम है प्रसार शिक्षा, जिसके द्वारा हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रसार शिक्षा का प्रयोग नए ज्ञान और खोजों के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से ग्रामीण समुदायों का सामाजिक और आर्थिक रूपांतरण किया जाता है। इस प्रकार प्रसार शिक्षा ऐसी है, एक शिक्षा ये इस तरह की है जिसमें नॉलेज ही नहीं है बल्कि उसका एप्लीकेशन भी है। हम न सिर्फ जानकारी पाते हैं या देते हैं, बल्कि अपने दैनिक जीवन में या वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, कैसे उसको उपयोग में ला सकते हैं, ये भी किया जाता है। और ये
लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी अनेकों वर्ष तक न सिर्फ खुद के लिए बल्कि अपने प्लेनेट अर्थ के लिए, पृथ्वी के लिए या पूरे समूची मानव जाति और पर्यावरण के वातावरण के लिए जो लॉन्ग लास्टिंग हो सके, बारंबार या लंबे समय तक चल सके, इस तरह की उनकी क्षमताओं का विकास करना और जीवन स्तर को सुधारना इसके अंतर्गत आता है। प्रसार शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है, मानव संसाधन विकास है। यानी जो भी लोग हमारे पास हैं, चाहे वो शहरी हैं या ग्रामीण हैं, उनको हम किस तरह से अच्छे रिसोर्सेज के रूप में डेवलप कर सकते हैं या कैसे हम उनको अधिकतम सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं जिससे वो अपनी क्षमताओं का पूरा यूटिलाइजेशन कर सकें, उसको पूरी तरह से काम में ले सकें। अब हम पढ़ते हैं प्रसार शिक्षा का अर्थ। प्रसार शिक्षा जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रसार और शिक्षा। इसको इंग्लिश में एक्सटेंशन कहा जाता है प्रसार को, और एक्सटेंशन दो लैटिन वर्ड से, लैटिन भाषा के शब्दों से बना है, एक्स और टेंसियो। एक्स का अर्थ है बाहर, आउट, और टेंसियो का अर्थ है स्ट्रेचिंग यानी खींचना, फैलाना या विस्तार करना। तो एक्सटेंशन का मतलब हुआ किसी भी चीज़ का प्रसार करना, बाहर की ओर उसको निकालना, और एक्सटेंशन एजुकेशन का मतलब है शिक्षा का प्रसार करना। यानी प्रसार शिक्षा वो है जो जितनी भी औपचारिक शिक्षाओं के केंद्र हैं या उसका जो स्वरूप है उससे अलग हट करके उसकी सीमाओं से बाहर जाकर ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में सहायक होती है। यह मुख्य रूप से ग्रामीण जन जैसे कृषकों, पशुपालकों, खेतीहर किसानों, बागवानी करने वाले लोगों और घर में रहने वाली स्त्रियों और उन बच्चों के लिए विशेष रूप से जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है किसी भी मजबूरी में, यानी स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, और वे प्रौढ़ व्यक्ति जो निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करती है। प्रसार शिक्षा बेहद लचीली है, यानी इसका कोई कठोर या एक निश्चित सिलेबस नहीं है, पाठ्यक्रम नहीं है, कोई रूप नहीं है और कोई स्वरूप इस तरह का नहीं है जो कि जिसमें कोई परिवर्तन ना किया जा सके। बहुत ही परिवर्तनशील और आवश्यकताओं पर आधारित होती है, और ये किसी भी विश्वविद्यालय, विद्यालय या औपचारिक संस्थान से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अनौपचारिक या इनफॉर्मल है। प्रसार शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा है, निरंतर चलती है, लगातार चलती है और ग्रामीण जनता की रोज़मर्रा की समस्याओं और आवश्यकताओं से जुड़ी है, और इसका काम है उनकी आदतों, सोच, विचार, जीवन शैली, इन सभी में यथोचित परिवर्तन करके उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर को बढ़ाना, उसका उन्नयन करना। इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, कृषि, बागवानी, इससे संबंधित जानकारी हो सकती है। पशुपालक हैं तो उनके पशुओं की कैसे देखरेख हो, उनके भोजन और बीमारियों से संबंधित हो सकती है। मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, घर में साफ सफाई, पौष्टिक भोजन, बच्चों की देखभाल, वैज्ञानिक रीति रिवाजों का पालन आदि, इसमें जो भी नवाचार हो रहे हैं, नई नई जो भी कंसेप्ट्स आ रहे हैं या नई जानकारियाँ आ रही हैं, अर्थात इनोवेशंस हो रहे हैं, उनके बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। इसके साथ ही आत्मनिर्भरता, आर्थिक स्वावलंबन, इसके लिए कुटीर उद्योगों व और जो भी रोजगार के साधन हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं, उनका ज्ञान दिया जाता है ताकि जो भी गांव के लोग हैं, ग्रामीण जनता है, वो अपने व्यवसाय से रोजगार के रूप में अपनी जीविका उपार्जन कर सकें, अधिक धन कमा सकें और उनका आर्थिक सामाजिक स्तर और रहन सहन का स्तर अच्छा हो सके। इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रसार शिक्षा ग्रामीण जन की शिक्षा है जिसके माध्यम से वे अपने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपने स्थान पर रहते हुए भी ही, उनको कहीं इधर उधर नहीं जाना है, जिस गांव में या जिस जगह पर वो रह रहे हैं वहीं पर रहते हुए ज्ञान का अर्जन कर सकें, ज्ञान प्राप्त कर सकें और अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल और अभिवृत्तियों में परिवर्तन करके अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं।
प्रसार शिक्षा की परिभाषाएं। विभिन्न प्रसार शिक्षाविदों ने प्रसार शिक्षा की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे जेपी लिगन्स के अनुसार प्रसार शिक्षा एक व्यावहारिक विज्ञान है जिसकी विषय वस्तु क्षेत्रों के अनुभवों से एकत्रित शोध तथा संबंधित सिद्धांतों से उद्गमित होता है और इसका दर्शन, सिद्धांत, विषय वस्तु, विधियाँ तथा उपयोगी तकनीकों के विकास द्वारा विद्यालयों की शिक्षा सीमा के बाहर युवाओं और प्रौढ़ व्यक्तियों की समस्याओं को सुलझाने के लिए केंद्रित होता है। एस.वी. सुपे के अनुसार प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों की शिक्षा है जो उन्हें नियमित संस्थागत विद्यालयों और कक्षाओं की सीमा के बाहर उनके सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए दी जाती है। ओ.पी. दहमा के अनुसार प्रसार शिक्षा को एक शैक्षणिक विधि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत ग्रामीण लोगों को उनकी उन्हीं विशिष्ट स्थानीय परिस्थितियों में ही उन्नत पद्धति के बारे में जानकारी दी जाती है तथा अच्छे प्रकार से समझा बुझाकर निर्णय लेने में उनकी मदद की जाती है। ये इन परिभाषाओं के आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा जो है वो एक व्यावहारिक शिक्षा है, यानी इसमें प्रायोगिक स्वरूप अधिक है और जीवन की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और साथ ही साथ इसमें विज्ञान का भी समावेश है। यह एक पूर्ण रूप से अनौपचारिक शिक्षा है। इसमें औपचारिक संरचना कहीं भी नहीं है। इसके लिए कोई निश्चित समय और स्थान निर्धारित नहीं है। जो भी ग्रामीणों की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से ही इनकी समस्याओं के समाधान के लिए कहीं भी इस शिक्षा को दिया जा सकता है। यह जीवन पर्यंत और निरंतर चलने वाली अंतहीन शिक्षा है। यह लोगों के ज्ञान, कौशल, व्यवहार और मनोवृत्ति में परिवर्तन लाने की शिक्षा है। यह ग्रामीण लोगों के द्वारा नई तकनीकों और उन्नत विधियों को अपनाकर अपने आर्थिक सामाजिक स्तर को ऊंचा बनाने के लिए दी जाने वाली शिक्षा है। प्रसार शिक्षा में ज्ञान किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपा जाता, बल्कि ग्रामीणों की सहमति से ही उन्हें सकारात्मक दिशा में यानी अच्छा सोचने और कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्रसार शिक्षा ग्रामीणों की सभी प्रकार की समस्याओं को समझने, उनका निवारण करने और उन्नत जीवन जीने के लक्ष्य निर्धारित करने की शिक्षा है। यह ग्रामीण लोगों के सर्वांगीण विकास अर्थात शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास को करने में सहायक है। प्रसार शिक्षा में किसी व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं दिया जाता, बल्कि पूरे समुदाय के सामूहिक शिक्षण पर बल दिया जाता है। यह परिवार, समाज और देश के विकास में योगदान देने की शिक्षा है। प्रसार शिक्षा में लोगों को उनकी रुचि और आवश्यकताओं के अनुसार जीवन जीने की कला सिखाई जाती है, जो कि लोकतांत्रिक राष्ट्र व समाज के निर्माण में महती भूमिका का निर्वहन करती है। प्रसार शिक्षा में व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार के प्रयासों को सम्मिलित किया जाता है और यह मुख्य रूप से ग्रामीण लोगों के भौतिक, आर्थिक तथा सामाजिक जन कल्याण में मदद करती है। सारांश रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रसार शिक्षा एक इस प्रकार की शिक्षा विधि है जो ग्रामीण लोगों को उनकी समस्याओं को पहचानकर लक्ष्य निर्धारण करना सिखाती है, स्वयं के प्रयासों के माध्यम से नवीन विचारों और तकनीकों को अपनाना, अपनी सोच, विचार, आचार, व्यवहार, प्रवृत्तियों में परिवर्तन करके अपनी समस्याओं का समाधान करना और अपने आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक स्तर को श्रेष्ठ बनाने और जीवन के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होती है। ये क्या है जो इस कैमरे में दिख रहा है पर इसमें या इसमें नहीं दिख रहा? इस पाठ के आधार पर या इस अध्याय से जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये प्रश्न
पहला, शिक्षा कितने प्रकार की होती है। दूसरा, प्रसार शिक्षा की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तीसरा, प्रसार शिक्षा की परिभाषाएं लिखते हुए प्रसार शिक्षा को समझाइए। और चौथा, प्रसार शिक्षा की परिभाषा द्वारा प्रसार शिक्षा का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये सभी प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं और करके आप हमें ग्रुप में भेजिए। जो कुछ भी आपने इस चैप्टर में पढ़ा है, इस अध्याय में पढ़ा है, जो समझा है, अगर आपको कहीं पर कोई भी समस्या है, कुछ नहीं समझ में आता है, तो क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ ही जो भी ये क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ये आपके होम असाइनमेंट में हैं। आपको घर पर इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और लिख करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही भेजने हैं। तो इन सभी प्रश्नों को, पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ने और समझने के बाद इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए और उसके बाद में भेजते रहिए। कोई भी समस्या अगर आपको आती है इस पाठ्यक्रम को पढ़ने में, समझने में, तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझे भेज सकते हैं, मुझ तक भेज सकते हैं, ताकि मैं आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकूं। और अगले वीडियो तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो।